आज हम हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव उपेंद्र कुशवाहा से हजारीबाग की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। उपेंद्र जी, आप पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपका भी उगता झारखंड को मैं स्वागत करता हूं। लगातार अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों से भी लगातार कैंडिडेट को लेकर एक स्थिति बनी हुई है कि कौन प्रत्याशी होगा। लोगों के बीच लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में लोग ये चर्चा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से कौन टिकट मिल रहा है और कौन प्रत्याशी होगा, और कई लोग अपने दावेदारी को लेकर लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और आला कमान को इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सशक्त दावेदार हैं। तो आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ है, आपका नजरिया है, क्या किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग को कुशवाहा समाज तो बात की बात करें, पहले हम तो कहते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसे खुला आवेदन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कहा गया है कि जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं अपना आवेदन जिस विधानसभा से आते हैं और इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो अपना आवेदन दे सकते हैं। 34 लोगों ने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी को लेकर आवेदन दिया है, लेकिन इसमें से प्रदेश अध्यक्ष का एक निर्देश था जिला अध्यक्ष के माध्यम से कि चूंकि आप उस जिला के अध्यक्ष हैं तो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उनको कहा गया। और जो 34 लोगों ने आवेदन दिया उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया। हाँ, शॉर्ट लिस्ट करने को कहा गया है, जहां से 5 से 7 नाम हर विधानसभा से भेजने का। हजारीबाग से शॉर्ट लिस्ट किया गया, कितने लोग? लगभग 7 लोग का नाम गया है। उसमें क्या आपका नाम भी है? हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि 7 नाम में तीसरा नंबर पर पे मेरा भी नाम उपेंद्र कुमार कुशवाहा का भी गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी से दावेदारी को लेकर लोग रांची और दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। आपकी कितनी दावेदारी है? सशक्त दावेदार बोल रहे हैं इसको लेकर। देखिए, सशक्त दावेदार मैं इस रूप में भी अपने आप को कहता हूं कि 2008 से मैं सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में मैं रहा हूं और 2008 से लेकर के 2014 में हमने चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया था, इसलिए कि हमारे समाज से लोगों का इस सदर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी योगदान जनता के क्षेत्र में सेवा के भावना के क्षेत्र में रहा है। आपको मैं बता देता हूं कि ये मैं अपने दावेदारी नहीं कर रहा हूं। दावेदारी करने का मेरा एक ये है कि जब देवदयाल कुशवाहा जब के समकक्ष हम लोग उंगली पकड़ के जब चलते थे, जब वो राजनीतिक हम लोग को सिखाए थे, तो बोलते भी थे देखिए उपेंद्र जी, अब हम लोग का समय बीत गया है और अब आप लोग ही युवा हैं जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व के साथ साथ जनता का प्रतिनिधित्व जो हम लोग लगभग इस क्षेत्र में जब से चुनाव सदर विधानसभा में हो रहा है तब से लेकर के आज तक 49 वर्षों तक ये सदर विधानसभा में कुशवाहा का नेतृत्व रहा है। आपको मैं बता देता हूं कि 1962 में सबसे पहले ज्ञानी राम कांग्रेस से ही चुनाव जीते थे। उसके बाद 1967 से लेकर के 1980 तक आपको रघुनंदन बाबू 3 बार चुनाव जीते हैं। और मजे की बात आपको ये मैं कहता हूँ कि 1990 से देवदयाल कुशवाहा जी रहे तो 1995 भी रहे, 95 से लेकर के 2000 तक रहे और 2000 से 2005 तक रहे। ये भारतीय जनता पार्टी 3 बार। तो अब देवदयाल कुशवाहा की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो हजारीबाग सदर से भाजपा से चुनाव जीता है और भाजपा का प्रतिनिधित्व किया है। नहीं, भाजपा को टिकट देना मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी थी कि वो देख रही है राष्ट्रीय पार्टी कि कांग्रेस से भी चुनाव जीता, रघुनंदन बाबू 3 बार चुनाव जीते, तो देवदयाल जी को उतारा गया। और जब देवदयाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो वो लगातार 2000 से लेकर के 2005 तक वो प्रतिनिधित्व किए और मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री रहे झारखंड सरकार में। और मंत्री रहते हुए भी उनके ऊपर एक भी उंगली आंच नहीं आया। उन्होंने बढ़िया भवन निर्माण मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे,
उन्होंने अच्छे से नेतृत्व दिया है। मतलब कुशवाहा समाज का एक प्रतिनिधि हजारीबाग में दिखा लगातार, जो 1990 से 2005 तक देवदयाल कुशवाहा यहाँ से विधायक और मंत्री भी रहे। मंत्री रहे और बीच में थोड़ा सा ये हुआ, सौरभ नारायण 2 बार कांग्रेस के बने, उसके बाद फिर अभी मनीष जायसवाल बने। तो ये भी जो बनने का जो सिलसिला रहा, जो भारतीय जनता पार्टी को आज भी जो हमारा समाज वोटिंग करता है, उसका एक ही कारण होता है कि देवदयाल कुशवाहा जैसे आदमी के समय में जो रणनीति बना और देवदयाल कुशवाहा इतने चलाए, तो आज भी उनको वोट वह चीज प्राप्त होता है। जो कि इस बार आपको विश्वास होगा कि इस बार एकदम चेंज होगा। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी कुशवाहा को नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने खाता खोला था 1962 ईस्वी में ज्ञानी राम के समय में, फिर कांग्रेस का ये खाता आपको 2024 का जो चुनाव है उसमें फिर कांग्रेस पार्टी का खाता आपका कोरी की बात मैं कर रहा हूं। कोरी कुशवाहा एक टाइटल होता है, लेकिन जाति से हम लोग कोरी हैं। कोरी इस बार फिर खाता आपको कांग्रेस पार्टी को खोलने के लिए तैयार है, ये आप समझ लीजिए। यानी कि हजारीबाग में कोरी कुशवाहा यही इसी का समीकरण यहाँ दिख रहा है। हम लोग 1,05,000 वोटर हैं, हम लोग 1,05,000 वोटर हैं। कुशवाहा समाज से आप बात कर रहे हैं जी? कुशवाहा समाज के वोटर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 1,05,000 सिर्फ हम लोग हैं यहाँ। यही क्या कारण लगता है कि मतलब कुशवाहा समाज का वोटर है तो वो आप ही को वोट देगा? ऐसा एकदम। क्या लगता है? और भी कैंडिडेट आएंगे, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, यहाँ भाजपा है, कांग्रेस है और अन्य भी पार्टियों से भी कैंडिडेट आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आपको यह भी मैं थोड़ा सा आभास दिया कि पिछले बार कांग्रेस पार्टी ने हमारे जात के नाम पर लेकर के टिकट को लिया था। क्या असर हुआ? यानी कि कांग्रेस वहां हार गई थी। गलती कांग्रेस सदर ने की। विधानसभा हाँ, की बात कर रहे हैं। हार गई थी। हाँ, सदर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। क्या कुछ कमी रह गई थी जो सीट नहीं कांग्रेस जीत पाई? कमी यही रह गई कि हमारे जात के नाम पर दूसरा कोई चुनाव लड़ जाता है, ये बिल्कुल गलत हुआ और कांग्रेस उसमें मात खा गई। और जब हम लोग के समाज को मिला है, आपको मैं बता रहा हूँ, ज्ञानी राम को जब कांग्रेस 1962 में टिकट दिया, एक बार में वो जीत गए। रघुनंदन बाबू को जब मिला तो लगातार 3 बार जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने देवदयाल जी को दिया, लगातार वो चुनाव जीत गए। 2000 बार बार यहाँ बात कर रहे हैं आप कांग्रेस के जिला महासचिव देवदयाल कुशवाहा की, हम देख रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि आप उनका नाम ले रहे हैं और लगातार वो भाजपा से रहे हैं। देखिए, ये देवदयाल जी, रघुनंदन बाबू या ज्ञानी राम यहाँ इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं रख रहा था। यहाँ रख रहा था कि जिस समाज के व्यक्ति को उन्होंने जो टिकट दिया, उस समाज ने राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव जीत करके झोली में दिया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, और ये राहुल गांधी भी इस बार बोल चुके हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो आप सोच लीजिए कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम लोगों की आबादी है इस क्षेत्र में, तो हम लोगों को भागीदारी सुनिश्चित मिलनी चाहिए और हम लोग कांग्रेस को चुनाव जीत करके इस बार देने जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें सदर विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा को ही टिकट मिले, तभी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत करके दिखाएंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमारे समाज से किसी भी व्यक्ति को यदि चुनाव में उतारा जाता है तो चुनाव जीत करके हमारा समाज यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति विशेष कुशवाहा समाज नहीं है, समाज का प्रतिनिधित्व अगर कोई भी करता है तो आप उसके समर्थन? बिल्कुल, मैं उसका समर्थक हूं, क्योंकि हमारी समाज की बात है और हमारा समाज का कोई भी बेटा आकर के चुनाव लड़े, चुनाव जीत करके जाए, हम उसके साथ हैं। दावेदारी को लेकर कितने आश्वस्त है कि जैसे कि कांग्रेस भी आपको यहाँ मौका देगी? देखिए, दावेदारी से इसलिए आश्वस्त है कि जो 7 नाम आया है उसमें तीसरा नाम हमारा भी उसमें जोड़ा गया है। तो प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को भी एक निगाह के रूप में देखा भी गया और हमें उस लिस्ट में जोड़ा भी गया है। तो हमें आशा है इस रूप में। देखिए, एक तरफ आप आशावादी भी बन रहे हैं, आश्वस्त भी है कि कांग्रेस आला कमान जैसा निर्देश करेगी, जैसा निर्णय लेगी तो आप साथ हैं,
और कुशवाहा समाज का आप प्रतिनिधित्व की भी बात कर रहे हैं कि किसी को भी प्रतिनिधित्व सौंपा जाता है, दावे मतलब उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आप उसके साथ हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग पार्टी के बैनर तले राजनीति करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और हमारे पार्टी में भी उम्मीदवारी के रूप में और लोगों ने नाम दिया है, तो हम उनको भी अपने नज़र से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी आला कमान हमारे समाज से जिनको भी देती है टिकट, हमें दे, चाहे हमारे और लोग आवेदन करने वाले जो हमारे पार्टी से हैं उनको भी उम्मीदवार के रूप में दे, मैं तन मन और जो मैं सक्षम हूँ धन के माध्यम से भी मैं उन्हें जिताने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारी वो पार्टी जीत के जा रही है, व्यक्ति नहीं जीत के जा रहा है, हमारा पार्टी एक जीत के जा रहा सवाल और यहाँ उठता है कि जनता काफी जागरूक है, खासकर सदर विधानसभा में जो कुशवाहा की आप 2 बार आप यहाँ बात किए, और यहाँ आपने हम देख रहे हैं कि देवदयाल कुशवाहा, इनके बारे में भी आपने लगातार चर्चा की, ज्ञानी राम जो थे उनका चर्चा किया, रघुनंदन जी के बारे में चर्चा किया, लेकिन यहाँ जो आप बता रहे हैं कि मंत्री रहे, विधायक रहे सदर विधानसभा से देवदयाल कुशवाहा, वो तो भाजपा से थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा से अगर कोई कुशवाहा से आ जाता है तो क्या, और यहाँ कांग्रेस से अलग होता है, तो क्या आप किस तरफ जाएंगे, क्या आपका नजरिया होगा? देखिए, अब समाज की बात कर रहे हैं। समाज की इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग यहाँ भी पिछड़े महसूस कर रहे हैं, और इस समाज के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी ने लाभ लिया है, और आप आंकड़ा उठा करके बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप देख लीजिए, तो पार्टी को हम लोगों ने कुछ देने का प्रयास किया है, हम लोगों ने देने का प्रयास किया है, जबकि कुशवाहा समाज को कई बार अवहेलना की दृष्टि से भी देखा गया, उनका टिकट काटा गया, फिर भी समाज इधर से उधर नहीं हुआ। समाज हमेशा राष्ट्रीय पार्टी को साथ देते आई है और आगे भी देते आएगी, और हम लोग एकजुट हैं, सिर्फ इस समाज के हित के लिए हैं। और सदर विधानसभा में आप देखिए कि जब तक हम लोगों का कार्यकाल 1962 से लेकर के 2005 तक रहा, हम लोग कभी हिंदू मुसलमान नहीं किए। हम लोग के साथ एक सत्यता की बात यह हुई कि आप देख लीजिए कि देवदयाल कुशवाहा जैसे साधारण किसान का बेटा धोती पहनने वाले व्यक्ति को भी आप देखिए कि जितना हिंदू प्यार करते थे उतना उनको मुसलमान भी प्यार करते थे, उनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं था। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि लगातार जीतते रहे, 2005 तक उन्होंने हजारीबाग सदर से विधायक और मंत्री रहे, तो उनको सारे सर्व समाज के लोग उनको जिताने का काम करते हैं। बिल्कुल जिताए हैं उनको, जीत का अंतर उनका आप देखिए हमेशा अच्छा रहा है। तो ये थे आज हमारे साथ कांग्रेस के जिला महासचिव उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने खुलकर हजारीबाग सदर विधानसभा से राष्ट्र पार्टियों से कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व सौंपने की अपील किया, और आलाकमान से भी, कांग्रेस आलाकमान से भी इन्होंने कहा है कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र होने के नाते हजारीबाग से कुशवाहा समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट देती है तो हम उनके समर्थन में रहेंगे, और कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को हर संभव जिताने का प्रयास करेंगे और सारी शक्ति लगा देंगे। लेकिन इनकी मांग है कि कुशवाहा समाज से ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता झारखंड।